नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव एक बार फिर से सभी बच्चों का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आपकी क्लासेज यूपी ट्रिपल एससी पेट की रेगुलर जा रही हैं और हम लोग लगभग अब समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, चूँकि इसके बाद हमें कैलेंडर और घड़ी जो टॉपिक चल रहा है, इसके बाद रैंकिंग का है बच्चे, उसके बाद एक आध टॉपिक जो आपका बचा हुआ है लॉजिकल रीजनिंग का, उसको कराना है। इसके बाद आपका समाप्त है। चूँकि यूपी ट्रिपल एससी पेट में सिर्फ 5 नंबर का 5 क्वेश्चन का ही रोल है बच्चे, इसके अलावा बहुत ज़्यादा सवाल इस पर बनते नहीं हैं। तो जो भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, हम लोग टॉपिक वाइज जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो सब करते हुए चल रहे हैं। तो इसी कड़ी में बच्चे हम लोग आज कैलेंडर और घड़ी के सवाल करेंगे। घड़ी पहले हम लोग घड़ी के सवाल 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद बचे हुए टाइम पे हम लोग कैलेंडर का करेंगे, यानी कि दोनों ही अध्याय से मिक्स क्वेश्चन आ जाने वाले हैं। तो चलिए बच्चे हम लोग शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं हमारी क्लास से, आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर जो कॉन्टेस्ट है उसमें भाग लेते हैं और सही सवालों के जवाब बताते हैं। तो कुल मिला के आप सभी को तैयार रहना है कॉपी पेन के साथ, और जो भी आपका आंसर बनता है आप लोग कमेंट करेंगे। और बच्चे आज हमने स्पेशली अपनी स्लाइड को इस तरह से बनाया है कि आपको ऑप्शन बड़े आराम से दिखते रहेंगे। वो मैंने लेफ्ट साइड बना दिया है, अब आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए, चूँकि इसके बाद हम लोग क्वेश्चन का कॉन्टेस्ट शुरू करने वाले हैं। तो भाई आपके स्क्रीन पर हम पहला सवाल लाने चल रहे हैं बच्चे। अब आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है। और बच्चे अब आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हो और इसका जवाब कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन दोपहर 1 बजे का समय घड़ी जो है बता रही है, तो वास्तविक समय बताना है। तो यहाँ पर बच्चे मैंने आपको 2 टाइप से बताया था, जब घड़ी प्रत्येक मिनट सेकंड या मिनट में लेट होती है प्रत्येक घंटे में, और दूसरा हमने बताया था जब घड़ी प्रत्येक घंटे में कुछ घंटे लेट होती है। तो बच्चे ये फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है और यहाँ पर आप लोग इसको अच्छे से बता सकते हो। फटाफट सभी लोग आंसर दीजिए भैया। अब तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, पहला ऑप्शन 12:47 है, दूसरा है 12:45 है, तीसरा 12:46 और चौथा 12:48। तो सभी बच्चे जवाब देंगे। यहाँ पर सभी बच्चे भाई फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पर क्या उत्तर बनेगा, जवाब दीजिए भाई। कुछ बच्चों के आंसर आने भी शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं बच्चे, चलिए अब आपको मैं यहाँ पर कराता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर बच्चे आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा कि एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है, 24 घंटे में 10 मिनट वो आगे बढ़ जाती है। तो बच्चे यहाँ पर मुझे देखना है कि अगर एक दिन होता है अर्थात 24 घंटे होता है, तो भैया ये घड़ी आपका 24 घंटे में 10 मिनट ये जो है फास्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है बच्चे कि अगर ये 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो रही है, तो एक घंटे में कुछ ना कुछ तो फास्ट होगी। तो भैया एक घंटे में कितना फास्ट होगी, तो आप कहोगे सर जी एक घंटे में हो जाएगा 10/24 मिनट। यहाँ पे मिनट आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। अब बच्चे होगा क्या, बोल रहा है घड़ी में जब दूसरे दिन घड़ी में दोपहर 1 बजता है। तो भैया पहले दिन कितना बजा था, सुबह 8 बजे थे, और सुबह 8 से सुबह 8 आपके 24 घंटा हो गए। तो यहाँ पे जब हम कुल समय निकालेंगे बच्चे, कुल समय आप लोग आराम से निकाल सकते हैं भैया। 8 बजे से 8 बजे हो गए 24 घंटा, और फिर 8 बजे से 1 बजे आपका 5 घंटा और, यानी कि कुल हो गया 29 घंटा। 24 5 29 घंटा हो गया 8 बजे से 1 बजे तक दोपहर में। और बस आपको इतना बताना है कि अगर एक घंटे में 10/24 मिनट ये फास्ट हो रही है, तो इसका मतलब है मेरे भाई कि 29 घंटे में घड़ी कितना फास्ट हुई होगी। क्योंकि ये जो समय 1 बज रहा है, अगर हम इसका टोटल इतनी देर में फास्ट निकाल लेंगे, तो वही समय अगर हम घटा देंगे तो वास्तविक आपका समय आ जाएगा। तो 29 घंटे में कितना हो जाएगी बच्चे, यहाँ पर गुणा कर देते हैं, 10/24 है ही, गुणे यहाँ पर 29 कर देंगे, काट दीजिए, 2 पंचे 10 और यहाँ पर 12। तो 5 का 29 से गुणा लगाएंगे बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, 5 9 45, 9 बचे 45, और यहाँ पर 5 दूनी 10 4 14, और यहाँ पर 12 से बच्चे इसको भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर काट पीट के आ जाएगा 12 सही 1/12, 12 बराबर में 144 होता है। इसका मतलब बच्चे यहाँ पर जो टाइम आ रहा है इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें ध्यान ये देना पड़ेगा भैया
तो ये 12 सही 1/12 मिनट जो है, अगर हम इसको सेकंड में बदल देंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ 12 पंचे 60, यानी कि टोटल घड़ी जो आगे बढ़ चुकी है वो 12 मिनट 5 सेकंड, 12 मिनट 5 सेकंड बच्चे आगे बढ़ी है। तो यहाँ पर मैं आपको सेकंड लिख दे रहा हूँ, 12 मिनट 5 सेकंड आगे बढ़ी है, यानी कि जो घड़ी में 1 बजा है 12 मिनट 5 सेकंड उसने फास्ट हुआ है इस बीच में। भाई सही समय लाने के लिए अब क्या करोगे कि इसी जो फास्ट वाला टाइम है इसी को घटा दोगे। कहने का मतलब बच्चे जो आपका 12:59 यही तो 1 बजे है, जो घड़ी में 1 बजा है वो 1 ना बज के यहाँ पर ये वाला टाइम अगर घटा देंगे, ये वाला टाइम आपका आ रहा है बच्चे 12 मिनट और यहाँ पर 5 सेकंड। 12 मिनट 5 सेकंड घटाएंगे तो यहाँ पर 55 आ जाएगा, यहाँ पर 47 आ जाएगा और यहाँ पर 12:47 55 सेकंड। तो यहाँ पर बच्चे 55 सेकंड अर्थात लगभग 48 के बराबर है, 5 सेकंड कम है। तो इसीलिए ये बच्चे ऑप्शन नंबर डी आपका सही माना गया है। जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर डी आए होंगे उन्हीं बच्चों के जवाब सही हैं। तो एक बार ध्यान से कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, 1 घंटे में कितना फास्ट हो रही है और टोटल हमें 29 घंटा चाहिए था, 29 घंटे में कितना फास्ट होगी और वही समय आपको घटा देना था। तो इसका जवाब आपने कर लिया होगा। और बच्चे ये आपके यूपी SSSC पेट में पूछा गया सवाल है। और यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है ये भी बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ पर आप सब लोग बताइए इसका जवाब क्या बनेगा। पूछा गया है 10:25 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितना प्रतिवर्ती कोण बनेगा। अब ये प्रतिवर्ती क्या है बच्चे थोड़ा सा समझिएगा। जैसे अगर बच्चे आपकी घड़ी में 10:25 होता है तो मैं अभी थोड़ा सा आपको ऐसे लगभग वाला टाइम दिखा रहा हूँ। तो ये जो बच्चे आपका टाइम है अगर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा हो तो ये वाला जो टाइम है ये वाला आपका एंगल तो बनता ही है, साथ ही ये भी एंगल बनता है। तो जो एक तो ये प्रत्यक्ष वाला एंगल हो गया, तो बच्चे प्रतिवर्ती कुछ इसी एंगल को कहा जाता है जो दूसरा वाला एंगल है। तो इसमें हम लगाते कैसे हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई घड़ी जो है घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है। आप कहोगे सर जी 6 डिग्री का। मैं एक बार बता रहा हूँ बच्चे, बार बार नहीं बताऊंगा, इसलिए इसको आप लोग आराम से देख लो। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है भैया, सॉरी घंटे वाली 6 नहीं बच्चे, 1/2 डिग्री बनाती है, 1/2 डिग्री बनाती है, मिनट वाली 6 डिग्री बनाती है। अब अगर मैं इन दोनों का अंतर लेता हूं तो अंतर क्या होगा बच्चे, यहां से देखो 1/2 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 11/2 हो जाएगा, 11/2 का अंतर आएगा डिफरेंस। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। तो मुझे अब कुछ नहीं करना है, ये आप समझ गए, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो यहाँ पर आपको घंटा और मिनट दिया हुआ है, इसको मैंने क्यों बताया, 11/2 का रोल क्या है मैं आपको समझाऊंगा। घंटे और मिनट में जो अंतर है वही 11/2 है। मैं एक सीधा सा सिंपल सा फंडा बताता हूं। यहाँ पर 10:25 दिया हुआ है। अब चूंकि ये आगे भी क्वेश्चन आता रहेगा इसलिए बार बार इसको नहीं बताया जाएगा। तो घंटे में 30 का गुणा लगाएंगे और मिनट में बच्चे 11/2 का, और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, बस यही करना है। अब इसको काट दीजिए, यहाँ पर 12.5 आएगा यानी कि 12.5, और यहाँ पर 300 आ जाएगा। इसका अंतर ले लेंगे तो 11×25 55, 11 दूना 22, 5 27, 11 1 11 1 13। और इसका जब अंतर निकालेंगे बच्चे यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा और यहाँ पर 9 में से 7 जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका फिर यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, 300 में से 137.5 घटाना है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, 9 में से 7 जाएगा 2, यहाँ पर 9 में से 3 बचेगा 6, 162.5 आएगा बच्चे, 162.5 आ रहा है। लेकिन बच्चे ये तो ऑप्शन में आपके दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब जो दूसरा वाला एंगल है ये फर्स्ट एंगल होता है, जो दूसरा वाला एंगल होता है वही आपका उत्तर बनेगा। और बच्चे यहाँ पर दूसरा वाला एंगल मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं करना है। सेकंड एंगल के लिए आपको करना क्या है, 360 में से ये 162.5 घटा देंगे बच्चे, तो आपका 197.5, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 197 सही 1/2 डिग्री।
तो ये वाला जो एंगल आता है, ये वाला एंगल है 137.5 162.5, और ये वाला जो प्रतिवर्ती एंगल आया है बच्चे, ये वाला है 197.5 या 197 सही 1/2 डिग्री। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो जिन बच्चों का जवाब ऑप्शन नंबर ए आया है, उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार हैं। तो आप सब लोग इसका आंसर समझ गए होंगे बच्चे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। सभी लोग भैया इसका जवाब बताएंगे। ये सवाल भी मैं आपको कई दफ़ा बताया हूँ, और इसका आंसर भाई बताइए क्या बनने वाला है। इसका आंसर बताइए। बोला है 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में नहीं होंगी लेकिन एक साथ होंगी। इसका मतलब क्या है बच्चे? आपको एक सीधी रेखा में आपको बोला है होंगी लेकिन एक साथ नहीं होंगी। तो भैया इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो घड़ी है 7 से 8 बजे के बीच ओवरलैप नहीं करेगी, लेकिन सीधी रेखा में यहाँ से हो जाएगी। ऐसे सीधी रेखा में होगी तो आपको विपरीत बताना है। इसका कहने का मतलब अपोजिट बताना है, और विपरीत बताने का क्या फॉर्मूला बताया गया है वो मैंने आपको कई दफ़ा समझाया है। विपरीत का क्या फार्मूला होता है बच्चे? यहाँ पर मैंने आपको बताया था 2/11 जो एंगल फर्स्ट होता है, एंगल फर्स्ट, इसमें प्लस माइनस इसलिए एक ही बार बनता है बच्चे। जो 180 डिग्री का कोण है वो हर घंटे एक ही बार बन पाएगा, 2 बार तो बन नहीं पाएगा। तो चाहे प्लस वाला ले लेना चाहे माइनस वाला, और यहाँ पर मैं A2 लिख दे रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। इसी फॉर्मूले से लगा लेंगे बच्चे तो आपका आंसर आ जाएगा। 7 से 8 बजे के बीच बोला गया है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो भैया 2/11 रहेगा ही। एंगल 1 का मतलब होता है, अब जो लोग नहीं जानते वो आपको मैं बता दूं, यानी कि जितना बजे कहा है उसका पहला टाइम गुणे 30। तो भैया यहाँ पर 7 से 8 बजे के बीच कहा है तो यहाँ पे 30 गुणे 7 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको माइनस लेना है चाहे प्लस लेना है। माइनस अगर लेंगे तो यहाँ पर आपका आराम से आ जाएगा, चूंकि 180 घट जाएगा। और बच्चे अगर प्लस लेंगे तो वो भी आएगा, लेकिन वो कैसे आएगा? उसमें 360 से ज़्यादा आने पर 360 आपको घटाना पड़ेगा, और बाकी वो भी आ जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन आएगा दोनों में उत्तर वही। तो इसलिए अब हम इसका सीधा जवाब देते हैं। यहाँ पर क्या बनने वाला है भैया? उत्तर क्या बनने वाला जरा देखो। यहाँ पर 2/11 रहेगा, और 3 × 21, यहाँ पर 210 हो जाएगा बच्चे। 210 में से 180 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 दूना 60 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 सही 5/11, अर्थात 5 सही 5/11 क्या? इसका मतलब हो जाएगा जो पहला वाला टाइम है, पहला वाला टाइम बच्चे यहाँ पर क्या दिया गया है? तो पहला वाला टाइम 7 और 8 दिया था, तो 7:05 सही 5/11 मिनट। और ये बच्चे कहाँ पे आया है? ये आया है ऑप्शन नंबर डी में। तो जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर डी आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब यहाँ पर सही हैं। तो इसको भैया देख के लगाइएगा। यहाँ पर आपका जो उत्तर बनने वाला है वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे हम लोग अगले सवाल पर, और आप लोग देख रहे हैं कि यूपी SSSC पेट किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये वाला क्वेश्चन बच्चे जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये भी काफ़ी अच्छा सवाल था, और यहाँ पर इसका जवाब बताएंगे सभी बच्चे। बोला गया है एक घड़ी में बुधवार की शाम को 5:05 हो रहे थे, जबकि सही समय से शाम के 5 बजा था। वह समान रूप से पीछे हो रही थी, और 2 दिनों बाद शाम 7:05 धीमी थी। तो घड़ी ने सही समय कब दिखाई दिया होगा? तो भैया ये वाला जो था पहले 5 मिनट आगे है और बाद में 5 मिनट पीछे हो जाती है। तो इसका जो सही समय है वो कब आएगा? ये लेवल 3 में मैंने पढ़ाया था। घड़ी में 3 तरह का स्लो फास्ट होता है। एक, जब घड़ी प्रत्येक घंटे में कुछ मिनट या कुछ सेकंड आगे पीछे होती है, और दूसरा टाइप होता है जब घड़ी कुछ घंटों में स्लो या फास्ट होती है, और एक में थोड़ा सा टाइम हफ्ते का या फिर कुछ घंटों का और अधिक दे देता है दिन के अंतराल में। तो यहाँ पर बच्चे आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके लिए मैंने क्या बताया था? इसके लिए बच्चे मैंने बताया था कि जो राइट टाइम होता है, जो पहला वाला टाइम होता है और दूसरा वाला टाइम होता है, इसमें अगर प्लस माइनस है तो अंतर जुड़ जाता है। इसी को समयांतराल कहते हैं। 3 चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, समयांतराल की, और यहाँ पर प्रारंभिक समय की ज़रूरत पड़ती है बच्चे। प्रारंभिक समय की, यहाँ पर मैं प्रारंभिक समय जो भी आपका आएगा पहले, और जो आपका उसके बाद वाला टाइम है।
देखते हैं, घड़ी बोला है बुधवार की शाम को 5:05 हो रहे थे, सही समय उसका 5 था। तो भैया यानी कि पहले ये 5 मिनट आगे थी बच्चे, और फिर लास्ट में क्या हुई है, ये 5 मिनट धीमे थी, यानी कि ये 5 मिनट स्लो थी। अब यहाँ पर टोटल जो समय अंतराल बनेगा, जो हमने कहा था एक बार स्लो हो एक बार फास्ट हो तो टाइम जुड़ जाता है, और अगर दोनों बार स्लो हो या दोनों बार फास्ट हो तो टाइम घट जाएगा। यहाँ पर बच्चे आ जाएगा 10, जो समय अंतराल आएगा वो 10 आएगा। और आपको इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्रारंभिक समय मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, गुणे यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला होता है प्रारंभिक समय गुणे यहाँ पर कुल समय अंतराल बटे समय अंतराल, ये इसका फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पर यह क्वेश्चन लगाया जाता है। और बच्चे अगर आप थोड़ा सा और बस आपका काम रह गया है, कुल समय अंतराल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये तो बहुत सिंपल सी बात दे दिया है। बोला है कि 2 दिन के बाद शाम 7 बजे। अब आप बताइए, यहाँ पर बुधवार की शाम 5 बजे, सही समय क्या था, बुधवार की शाम 5 बज रहा हो, और यहाँ पर 2 दिन मतलब 48 घंटा, और 7 बजे का मतलब 2 घंटा और, तो बच्चे 48 2 50, यहाँ पर जो कुल समय है वो भी आपका निकल चुका है। कुल समय बराबर कितना हो जाएगा, 50 घंटा। अब बच्चे अगर ये कुल समय आपको मिल गया तो क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया, क्योंकि भैया प्रारंभिक समय मतलब पहली बार वाली जो जानकारी होती है वो चाहे स्लो हो चाहे फास्ट हो, उसी को प्रारंभिक समय कहते हैं। तो पहली बार आपको ये जानकारी मिली थी, तो यहाँ पर बच्चे जो इसका उत्तर बनेगा, एक बार ध्यान से देख लेते हैं, जो उत्तर बनेगा इसका, यहाँ पर 5 ऊपर हो जाएगा, गुणे जो इसका कुल समय है वो 50 है, बटे यहाँ पर समय अंतराल 10 का है, इसी को काट देंगे तो 25 घंटा, यानी कि जो पहला टाइम है वहाँ से बच्चे 25 घंटे बाद सही समय बताएगी। तो पहली बार बुधवार का, यहाँ पर बुधवार का शाम का 5 बज रहा था, यहाँ से अगर हम 25 घंटा जोड़ेंगे बच्चे, तो आपको पता है कि 24 घंटे में एक दिन बढ़ जाएगा, बृहस्पतिवार का शाम 5 बज जाएगा, 1 घंटा और जोड़ देंगे तो यहाँ पर बृहस्पतिवार का शाम 6 बजे जाएगा, यानी कि 6 PM, और 6 PM आपका यहाँ पर एक ऑप्शन में है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में है, शाम को 6:30 बजे यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर गुरुवार शाम 6 बजे आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि शाम में शाम आपका 24 घंटा, 5 बजे 1 घंटा और। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब शानदार है और बढ़िया है, एकदम सही जवाब है। चलिए भाई आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं आगे आपका सवाल क्या बना है। घड़ी और कैलेंडर बच्चे आपके जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, और यहाँ पर एग्जामिनर आशा करता है कि आप बेहतरीन सवालों के जवाब बताएं। यहाँ पर बोला गया है, कल्पना कीजिए आप घड़ी दोपहर के समय सही था, लेकिन फिर वह हर घंटे 30 मिनट पीछे होने लगी। अब वह शाम 4 बजे दिखाती है, यह 5 घंटे पहले बंद हो गई थी, अब सही समय इस घड़ी का क्या है। तो ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे, फटाफट जवाब दीजिए, और मुझे पता है इसके जवाब आने शुरू हो गए होंगे। सब लोग भैया जवाब बताते हुए चलो, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा सब लोग बताइए, यहाँ पर जवाब क्या बनने वाला है। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए भैया बोला है कि एक घड़ी दोपहर को ठीक थी, यानी कि दोपहर का मतलब होता है बच्चे 12 बजे, 12 बजे ये घड़ी ठीक थी। फिर कह रहा है कि हर घंटे 30 मिनट पीछे हो रही है, यानी कि ये आधा आधा स्पीड हो रही है इसकी, 1 घंटे की स्पीड होनी चाहिए थी, आधी हो जा रही है। तो बच्चे यहाँ पर 4 बजे, जो अभी 4 बजे बजा है शाम का, इसका मतलब ये 4 घंटा यहाँ पर अगर अपने हिसाब से सही से चली होती तो हुई होती, क्योंकि यहाँ पर भैया टर्बुलेंस आया था, दिक्कत आई थी। तो ये अगर आधी रफ्तार से पीछे हो रही है तो आगे भी आधी रफ्तार से बढ़ी होगी, तभी तो सही समय जाएगी। यानी कि यहाँ पर 4 घंटे आपको प्लस करना पड़ेगा, तो आपका यानी कि जो सही समय है वो 8 बजे हो जाता। ये 4 बजे तो तब होती जब आधा आधा घंटा लेट होती। अब ये जब सही हो, मतलब अगर अपने सही स्पीड से चलती तो 4 घंटा की बजाय ये 8 घंटा यानी कि बढ़ती, भैया आधी ना होके डबल स्पीड में चलती, तो यानी कि ये 8 बज जाता। अब बच्चे लेकिन उसमें कह रहा है कि ये 5 घंटे से बंद है,
तो 5 घंटा इसी में और जोड़ दीजिए। अगर आप 5 घंटा और जोड़ देते हैं तो भैया कितना हो जाएगा, 5 घंटा और ऐड कर देंगे तो 8 5 13, और 13 मतलब होता है 1 बजे। तो 1 बजे यहाँ पर सही जवाब आ जाएगा। 1 बजे बच्चे जिनका आ रहा होगा उसका जवाब सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर सी आए हैं उन्हीं के जवाब एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार है। 8 बजे में 5 घंटा और जोड़ देंगे क्योंकि 5 घंटा से बंद थी, और कुछ नहीं करना है बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। और भाई अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है और इसका भी जवाब आपको बताना है। और बच्चे ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया है, तो इसका जवाब बताइए यहाँ पर उत्तर क्या बनेगा। बोला है कि यह दोपहर 3 से 4 बजे के बीच होता है और घड़ी की घंटा की सुई और मिनट की सुई के बीच 18 मिनट की दूरी है, तो कौन सा समय दिखाएगी। बच्चे यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन आता है। जब आपसे ये पूछता है कि ये एंगल कब बनेगा, और फिर मिनट वाला, दो क्वेश्चन आपसे पूछता है। लेकिन मैं कहता हूँ भैया यही वाला फॉर्मूला दोनों के जवाब दे देगा, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब जो A2 है वो A1 क्या है बच्चे, A1 होता है जो आपका प्रारंभिक समय गुणे 30, और A2 क्या होता है, जो एंगल आपसे पूछा गया है उसी को A2 कहते हैं। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि अगर यहाँ पर एंगल पूछा होता, जैसे 90 डिग्री पूछा होता, 180 डिग्री पूछा होता, तब तो जवाब हम लोग दे देते। लेकिन भाई यहाँ पर पूछा है 18 मिनट की दूरी कब होगी, तो अब इसको अगर 18 मिनट को हमें एंगल में बदलना हो तो बच्चे आराम से बदल सकते हैं। चूँकि आपको पता है 90 डिग्री का एंगल बनता है तो दूरी 15 मिनट की होती है, यानी कि एक में आएगी 6 यहाँ पर मिनट की डिग्री नहीं, मिनट आएगा, 6 मिनट का डिस्टेंस आता है। यानी कि कुल मिलाकर हमें ये करना है कि अगर मुझे कभी मिनट दिया गया है और एंगल में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस 18 को 6 से गुणा करा देना है, यानी कि 18 छक्का 108, यानी कि 108 डिग्री का एंगल आ जाएगा। और बच्चे अगर एंगल दिया होता, मिनट में चेंज करना होता, जैसे कभी ये पूछ ले कि भाई 108 डिग्री का कोण बना है तो बताइए घंटे और मिनट में कितनी दूरी होगी, तब आपको 108 को 6 से भाग देना पड़ेगा, तब आपका ये भी उत्तर आ जाएगा कि मिनट की दूरी भी कितनी होगी। तो आपको अगर मिनट की दूरी बताना है तो एंगल में भाग दे दो, एंगल दिया हुआ है तो, और अगर मिनट दिया हुआ है एंगल में बदलना है तो 6 से गुणा कर दो। तो बच्चे यहाँ पर 6 से गुणा हो जाएगा। अब आपको आराम से दिख रहा होगा कि इसका जवाब कैसे बनेगा। इसका जवाब बच्चे अब तो कोई दिक्कत है नहीं, चूँकि यहाँ पर 2/11 है ही, और 3 से 4 बजे कह रहा है तो 3 गुणे 30, और यहाँ पर माइनस वाला नहीं, पहले प्लस वाला लिखते हैं। चूँकि आपको पता है कि जो 108 डिग्री है वो हो सकता है एक बार बने, हो सकता है 2 बार बने। चूँकि आपको यहाँ चेक कर लेना है तो एक ही बार वाला दिया गया है, तो बच्चे एक बार हम लोग प्लस वाला देखते हैं। यहाँ पर 108 प्लस कर देंगे तो भैया यहाँ पर हो जाएगा 30 तियां 90, 90 और 108 कितना होता है। आपको बच्चे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, तो 2/11 रहेगा ही। 108 में 90 जोड़ दोगे तो 198 हो जाएगा, और इसको यहाँ पर भाग दे दोगे, 2 से गुणा कर दोगे तो 2 8 16 और 2 9 18 1 19, 2 1 कम 2 1 3, 396/11। अगर इसको काटोगे तो बेटा 36 मिनट आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा भाई कि वो समय हो जाएगा 3:36। तो यहाँ पर बच्चे ये ऑप्शन नंबर सी में दिखाई पड़ रहा है और यही आपका जवाब बन जाएगा। तो जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर सी आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब सही हैं, एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार है। चलिए अब यहाँ पर बच्चे आपसे बड़ा कोण पूछा है, क्योंकि हमने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि घड़ी जो है हर घंटे 2 तरह से एंगल बनाएगी, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, यहाँ पर पूछा गया है बड़े वाला एंगल क्या होगा। तो आप कुछ मत करो, बहुत ही सिंपल सा काम है। यहाँ पर घंटा मिनट ले लो बच्चे। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको दिया हुआ है 11:10 में, घंटे में 30 से गुणा कराना है और मिनट में 11/2 से, और इसी का अंतर लेना है और कुछ नहीं करना है। 11 तिया 33, 330, और इसको काट दोगे यहाँ पर 11 25 55। तो यहाँ पर 330 में से 55 घटाओगे तो 275 डिग्री आएगा। अब आपको अगर छोटा वाला एंगल पूछा होता तो दूसरे एंगल में क्या करना पड़ता, 360 से घटाना पड़ता। अगर दूसरा एंगल बच्चे पूछा होता
तो 360 में से 275 घटाते, लेकिन ये हमसे पूछा नहीं गया है, इसलिए यही वाला उत्तर सही हो जाएगा और ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिखाई पड़ रहा है। तो बड़ा वाला एंगल ही पूछा गया था, इसलिए एक ही एंगल आएगा, दूसरा वाला एंगल नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं भैया, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपके लिए भी पूरे दरवाजे खुले हैं। आपको मैंने जो रूल बताया है, इसी रूल में आपको करना है और कुछ नहीं करना है। घंटे को 30 से गुणा करना है और मिनट को 11/2 से, दोनों अंतर को घटा देना है, बस दोनों का अंतर ले लेना और कुछ नहीं करना है। बताओ भाई यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताओ भैया। फिर से वही सवाल रिपीट किया है, वही सवाल रिपीट किया है। तो यहाँ घंटा है और यहाँ मिनट है। यहाँ पर बच्चे आपको दिया गया है कि 5:20 दिया गया है। अब इसका अगर हम निकालेंगे तो बहुत ही सिंपल सा तरीका हमने बताया कि इसको 30 से गुणा करो, इसको 11/2 से, यहाँ देखोगे तो 30 पंचे 150 और इसका अंतर लोगे 11×110, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। बुक का फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पर उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। तो भैया जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर सी आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार है। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ से बच्चे कैलेंडर के सवाल शुरू हो चुके हैं और कैलेंडर में मुझे आपको जो क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं वो ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन नहीं आए हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल पूछे गए हैं। यहाँ पर इसका जवाब देंगे, अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार था। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और बच्चे यहाँ पर कुछ लोग कोडिंग से क्वेश्चन को लगाते हैं और हम आपको बताएंगे मेथड से। आपको कुछ भी रटना नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पर इसको लगाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। आपको ये बात पता होना चाहिए कि यहाँ पर बच्चे वर्ष है और यहाँ पर अतिरिक्त दिन है। ये बात जिनको नहीं पता है वह लोग इसको पता कर लेंगे। अतिरिक्त दिन निकालने का तरीका भी आपको समझाया जाता है कि कैसे अतिरिक्त दिन निकलता है। तो अतिरिक्त दिन आपको कुछ नहीं करना, अभी मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। 100 साल में 5 अतिरिक्त दिन होते हैं और बच्चे 200 साल में आपके अतिरिक्त दिन 3 आते हैं और यहाँ पे 300 सालों में अतिरिक्त दिन 1 आते हैं और हर 400 सालों में अतिरिक्त दिन 0 हो जाता है। तो मुझे लगता है ये टेबल आपको अच्छे से पता है और ये टेबल जिनको नहीं पता है भैया इसको आप लोग याद कर लो, बहुत छोटी सी बात है। अतिरिक्त दिन निकालना स्टार्टिंग में ही कैलेंडर में पढ़ाया जाता है, तो इसको आप अगर समझ गए हो तो बहुत छोटी सी बात है। और इसके बाद अब हम लोग सवाल पर आएंगे। अब आपको ना कोई ट्रिक रटनी है, ना कोई फॉर्मूला रटना है, कॉन्सेप्ट से चलना है, आपको एकदम आराम से आ जाएगा और कुछ नहीं करना है। भैया अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार था, तो यानी कि आपसे ये पहले तो ये पता कर लो कि 1 अप्रैल सन 2001 को क्या आया होगा। तो भैया ये बहुत ही सिंपल बात है। अब हमने पता कर लिया है कि 400 सालों में कुछ भी अतिरिक्त दिन नहीं बचता और यहाँ अतिरिक्त दिन की संख्या ही तो बतानी है कि 1 अप्रैल सन 2001 तक कितने अतिरिक्त दिन होंगे। तो इसको जितनी अच्छी ट्रिक से कर लोगे उतना आपके लिए सही है। तो इसमें रटना क्या है, इसके लिए ट्रिक क्या याद करना, बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको समझाता हूँ बच्चे। यहाँ पर करना क्या है कि 2000 साल में तो अतिरिक्त दिन 0 हो जाता है। अब जो ये 1 साल बच रहा है ये भी पूरा है नहीं, यानी कि जनवरी से लेकर 2001 तक का ही है। तो यहाँ पर जो 2001 वाला डाटा है ये जनवरी से लेकर भैया कहाँ तक है, 1 अप्रैल तक, यहीं तक निकाल दो आपका हो जाएगा। तो इसके बीच में आपका फरवरी और मार्च आता है। तो बच्चे जनवरी 31 दिन का होता है और हमें पता है अतिरिक्त दिन कैसे निकाले जाते हैं, 7 से भाग दे करके। अब अगर 31 दिन होता है तो 31 दिन में 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 3 आता है बच्चे, और अगर 30 का महीना है तो रिमाइंडर 2 आएगा। ये तो हर बच्चा जानता है जो कैलेंडर पढ़ता है। अब यहाँ पे देखो जनवरी माह में 3 दिन आ जाएगा, फरवरी चूंकि 2001 में लीप वर्ष की नहीं होती तो 0 हो जाएगा बच्चे, और मार्च 31 का होता है तो 3 हो जाएगा और 1 दिन यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे 3 3 6 7 और 7 का मतलब बच्चे यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा।
तो आपको बताया जाता है कैलेंडर आपका 1-1-1 से शुरू हुआ है, यानी कि सोमवार से शुरू माना जाता है। 0 मतलब बच्चे रविवार होता है। ये बात तो आपको अगर नहीं पता है तो ये पता हो जानी चाहिए। तो 0 आया है, इसका मतलब भैया कि जो 1 अप्रैल को जो दिन पड़ेगा वो पड़ेगा रविवार। अब आपको पहला बुध निकाल लेना है कि पहला बुध कब आया होगा। तो भैया अगर 1 अप्रैल को बुधवार है तो यहाँ पर 2 अप्रैल को रविवार है, तो 2 अप्रैल को सोमवार, 3 अप्रैल को बच्चे मंगलवार और यहाँ 4 अप्रैल को बुधवार। अब अगर पहला बुध आ गया भाई तो इसी में 7-7 दिन जोड़ते हुए चले जाओ। तो अगर पहला बुध 4 तारीख को, तो दूसरा 11 को, तीसरा 18 को, चौथा 25 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही जवाब होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कुछ भी आपको कम समझ में आया है तो उसको मैं दोबारा आपको समझाऊंगा। अगली क्लास भी अभी 1 दिन और लगेगी, तो अगली क्लास में आपको बता दूंगा। लेकिन बच्चे ये सब बेसिक बातें हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अब ये वाला थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर फिर से आप ट्रिक पर मत जाइए। कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो आपका जल्दी लगेगा और एक्यूरेट लगेगा, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। फटाक से बताइए भाई, यहाँ पर बोला गया है 17 जून 1998 को कौन सा दिन रहा होगा, यही आपको बताना है बच्चे। तो फटाफट आंसर करिए और जो भी तरीका आप लोग जानते हैं उस तरीके से बताइए क्या उत्तर आएगा। और मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, अगर एक बार सीख लेंगे भाई तो यहाँ पर फिर आपको लाइफ टाइम ये बातें याद हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं 1600 वर्षों में 0 कर देता हूँ तो अभी कुछ देर पहले मैं टेबल पढ़ाया था, यहाँ पर बच्चे बचेगा 398 साल। और 300 यहाँ पर अतिरिक्त दिन ही आप निकालिए और कुछ मत करिए। 398 सालों में यहाँ पर 300 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, ये कुछ नहीं है बच्चे, अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 आती है। अब बचेगा 98 साल और ये 17 जून 1998 है। इसका मतलब यहाँ पर ये 98वां साल पूरा नहीं था। तो भैया अब हमें क्या करना है, तो पूर्ण वर्ष कितने हैं पहले वहाँ पे देखना है। जो पूर्ण वर्ष बचे हैं वो है 97 साल, यानी कि 97 सालों में अगर हम अतिरिक्त दिन निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। और ये मैंने आपको ये समझाएगा 18 सालों में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 40 सालों में कितने होते हैं, 100 सालों में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं। तो यहाँ अतिरिक्त दिन का क्या तरीका है भैया, वर्षों की संख्या जो होती है पहले तो यही हो जाएगी, प्लस इसमें जो लीप दिया रहेगा डिवाइडेड बाई 7। यही काम आपको बच्चे करना पड़ेगा और ये काम आप लोग आराम से कर सकते हैं भैया, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर अगर मैं 97 में कितने का करूँगा भैया, 97 में 4 से भाग दे दो तो लीप निकल आता है। अगर जिनको लीप निकालना नहीं पता है तो 97 में 4 से भाग देंगे तो 24 बार जाएगा। और यहाँ पर बच्चे 7 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर देखिए 7 4 11, 9 2 11 1 12, 121 हो जाएगा। और 7 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर बच्चे 7 एकम 7, 5 12 51, 7 7 49, यानी कि रिमाइंडर 2 आएगा। तो 2 ये आ गया बच्चे और 1 ये आ गया। अब आपको जनवरी से निकालना है, जहाँ तक डाटा चाहिए जनवरी से बच्चे डाटा निकालना है 17 जून तक। ये आप लोग आराम से निकाल सकते हो, ये कैलेंडर है सन 1998 का। अब यहाँ से देखो 3 आपका जनवरी हो जाएगा, बीच में फरवरी और मार्च और अप्रैल, ये मई भी आएगा बच्चे, यहाँ पर मई भी आएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, 1998 तो लीप है नहीं, फरवरी 0 हो जाएगी, मार्च 3 हो जाएगा, अप्रैल 2 हो जाएगा, मई 3 हो जाएगा और 17 मई में 7 से भाग देंगे तो यहाँ 3 ही लेना है। और आपका जो 2 और 1 3 ये बचा है, आप इसको भी इसी समय ऐड कर दो। तो यहाँ पर कितने हो गए, 3 3 6 2 8 8 3 11 11 3 14 और बच्चे यहाँ पर 3 बचा और 3 का मतलब होता है बुधवार। तो यहाँ पर जिन बच्चों के जवाब बुधवार आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम सही हैं। एक बार क्वेश्चन को ठीक से एनालिसिस कर लीजिएगा और देख लीजिएगा बच्चे, यहाँ पर इस ट्रिक से चलेंगे तो आपको कोई फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक बनाई जाती है, इसलिए ट्रिक में कई सारे आपको लूपहोल्स होते हैं कि ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इसको एक बार पढ़ लेना है ढंग से बस। चलिए ये वाला बता दीजिए भाई,
यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, फिर से वही क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जा रहा है कि 2 जुलाई 1984 को यहाँ पर कौन सा दिन रहा होगा। जल्दी से बताइए बच्चे, यहाँ पर उत्तर क्या बनने वाला है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर 2000 के ऊपर होता बच्चे, 2000 के ऊपर वाला कैलेंडर होता थोड़ा आसानी से लग जाएगा, लेकिन अगर 1900 है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले 1600 तक आप जीरो कर दीजिए, उसके बाद बचेगा 384 साल। 384 में से 300 सालों में आप पता कर लेंगे, एक आएगा। इसके बाद बचेगा बच्चे आपसे 84 4, लेकिन आपको जो पूर्ण वर्ष है वो जो आपको निकालना है, पहले 83 सालों का कैलकुलेशन बताना है। 83 वर्षों का बच्चे यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होगा, सबसे पहले इसको बताएंगे। तो यहाँ पर 83 प्लस 83 सालों में लीप ईयर कितना आएगा, तो यहाँ पर 20 आएंगे, चूँकि 21 चौक 84 ज़्यादा हो जाएगा, 20 बार ही जाएगा 4 से भाग देने पर, तो यहाँ पर 20 आएगा डिवाइडेड बाई 7। अब इसको करेंगे बच्चे तो 103 आएगा, 7 से भाग लगा देंगे, रिमाइंडर आपका यहाँ पर 5 हो गया। रिमाइंडर बच्चे यहाँ पर 5 आ गया, और एक तो ये है ही। अब आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक का निकाल लेना है। तो यहाँ से मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जनवरी से लेकर बच्चे यहाँ पर 2 जुलाई तक का डाटा मुझे चाहिए, तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा। यहाँ से बच्चे हम लोग आराम से निकालेंगे। यहाँ से देखिए जनवरी 3 और बच्चे फरवरी 1984 है, तो ये लीप है इसलिए 1 लग जाएगा। उसके बाद फिर आपका मार्च आएगा, मार्च 3 हो जाएगा, अप्रैल आपका 2 हो जाएगा, और इसके बाद मई आएगा आपका, मई 3 हो जाएगा, जून आपका 2 हो जाएगा, और जुलाई में 2 जुलाई ही है इसलिए यहाँ पर 2 ही लगेगा। तो इसको बच्चे यहाँ पर अब आप इसको भी ऐड कर लीजिए इसी टाइम पे, 5 और 1 इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो भैया इसको अगर ऐड कर लेंगे तो 5 1 6 होता है बच्चे। इसको देखिए कितना टोटल हो रहा है, यहाँ पर 3 1 4, 4 3 7, 7 के मल्टीपल में काट दीजिए, 2 3 5 2 7 ये भी कट जाएगा, और 6 2 8 होता है बच्चे। 8 को 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और 1 का मतलब सोमवार है, और यही बच्चे आपका जवाब सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम शानदार हैं, एकदम बेहतरीन हैं। और जिनको ये वाली ट्रिक कम समझ में आ रही होगी, बिल्कुल आप लोग परेशान ना होइए, अभी आप हम बने रहेंगे, और जब तक बच्चे सेशन में हैं आपको एक बार इसको मैं दोबारा भी आपको कराऊंगा, तो आपको एकदम समझ में चीज़ें आती रहेंगी। ये थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन दे दिया है, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन से आप घबराइए मत। कैलकुलेशन मतलब छोटी सी चीज़ है, आपको रट्टा नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट से चलना है भैया। यहाँ पूछा है 21 सितंबर 1987 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो बच्चे सभी लोग बताएं भाई 21 सितंबर 1987 को कौन सा दिन आएगा। तो इसके लिए बच्चे वही चीज़ें 1600 तक तो आपको जीरो कर देना है। अब बचेगा 387, और 300 सालों में अतिरिक्त दिन एक ही आएगा। अब बचेगा बच्चे यहाँ 87, लेकिन 87वां साल आपका पूरा नहीं है, इसलिए पूर्ण वर्ष की पहले बात करेंगे। पूर्ण वर्ष है 86, 86 में आपको ये हो जाएगा, प्लस 86 वर्षों में लीप वर्ष कितना लगेगा बच्चे। 86 वर्षों में जो आपका लीप वर्ष लगेगा ये आपको पता है कि आप 4 से भाग दे देंगे, और अगर 4 से बच्चे आप भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर 22 चौक 88 हो जाएगा, 21 चौक 84 हो जाएगा, यानी कि 21 आपका लीप वर्ष लग जाएगा। भाई 86 में 4 से भाग देने पर 21 बार ही जाएगा, आप चेक करके देख लीजिएगा। 4 दूना 8, 4 एकम 4, 21 बार ही है। जिन बच्चों को डाउट हो भाग दे लीजिएगा। अब इसके बाद बटे 7 कर देंगे भैया। यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 6 1 7 और 8 2 10, 107। 7 से भाग लगाइए, 7 एकम 7 हो जाएगा बच्चे, 3 7 7 5 35, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे आपका 2 आ जा रहा है। और बच्चे अगर रिमाइंडर आपका 2 आ रहा है, एक ये पहले से ही मौजूद है। अब आपको जनवरी से लेकर बच्चे यहाँ पर जो डाटा निकालना है वो 21 सितंबर तक का निकालना पड़ेगा। और ये आपको काम थोड़ा सा यही आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चे तो ये भी आपको कठिन नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिएगा जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई आपका आ जाएगी 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 21 का मतलब बच्चे यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं लेना है।
अब जो आपके ये 2 और 1 बचे हैं, इसको भी आप चाहे तो 2 + 1 कर दो, चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर मैं 3 लिख दे रहा हूँ। अब इसको आप जोड़िए, तो यहाँ पर देखो 3 और 3 6, 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22। और बच्चे यहाँ पर 22 का मतलब हो जाएगा रिमाइंडर 1, और 1 का मतलब आपका फिर से क्या आएगा, सोमवार। तो जिन बच्चों के जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आए हैं, उन्हीं के जवाब एकदम सही हैं, एकदम शानदार हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग कोई अगर आपको परेशानी कोई समस्या आती है तो भैया इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, आपको चेक करा देंगे। ठीक है, 6 8 11 13 16 19, 19 3 22 एकदम सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी महसूस होती है तो आप बताइएगा, यहाँ पर आपको जवाब बताया जाएगा। चलिए भाई, यहाँ पर बच्चे इसका जवाब बताइए, यहाँ पर आंसर क्या बनने वाला है। सभी बच्चे यहाँ पर जवाब बताएंगे भाई। पूछा गया है कि 13 मई 2001, 13 नहीं बच्चे 13वां क्वेश्चन है, मई 2001 को किन तारीखों को गुरुवार था। तो फिर से वही क्वेश्चन है जो आपको इसके पहले मैंने कराया था भाई। तो मुझे लगता है इसका जवाब बड़ी आसानी से आप लोग खोज सकते हो। तो यहाँ तक 2000 साल तक तो जीरो कर दोगे, और पहले ये समझो कि आपको निकालना कहाँ तक का है। तो भैया पूछा गया है यानी कि 1 मई पहले पता कर लो, 1 मई सन 2001 को कौन सा दिन था। तो अतिरिक्त दिन निकालना आपको मैंने सिखा दिया है, 2000 साल तक जीरो, और यहाँ जो 1 से स्टार्ट होगा उसको ऐड नहीं करना है, चूँकि यही महीना आपको जनवरी से लेकर के यहाँ पर 1 मई तक का बच्चे निकालना है। अब यहाँ पर आपको रिमाइंडर निकालना कोई बड़ी बात नहीं रह गई। तो जनवरी फरवरी 0 हो जाएगा, मार्च 3, अप्रैल 2। अब ये 3 2 कैसे आता है ये भी मैं आपको बता दूं। जिसका महीना 31 का होता है वहाँ शेषफल 3, और जिसका 30 का होता है बच्चे वहाँ शेषफल 2। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ध्यान से देख लेते हैं आगे आपका और क्या बचा हुआ है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, अच्छा मई तक ही बढ़ना है, मई तक ही बच्चे जाना है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई यहाँ पर एक ही तक जाना है और नहीं जाना है, 1 मई तक ही जाना है, यहीं तक जाना है। इसके बाद और तो कुछ है नहीं। तो यहाँ 3 3 6 2 8 1 9, तो 9 में बच्चे शेषफल आता है 2, यानी कि 1 मई को आपका मंगलवार है। अगर 1 मई को बच्चे मंगल है तो इसका मतलब जो 2 मई हो जाएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कलर चेंज करके दिखा दे रहा हूँ। तो फिर यहाँ से 2 मई को बच्चे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बुध हो जाएगा। 1 मई को यहाँ पर मंगल है तो 2 मई को यहाँ पर बुध हो जाएगा। 3 मई को बच्चे हो जाएगा बृहस्पति, और 3 मई को अगर बृहस्पति है तो बस 7 दिन आप जोड़ते हुए चले जाओ। गुरु को बृहस्पति कहते हैं। तो भैया 3 यहाँ 7, लेकिन यहाँ 17 होना चाहिए था। तो ये वाला ऑप्शन आपको सही जवाब देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम शानदार हैं, एकदम बेहतरीन है। तो चलिए भैया अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन बच्चे आप लोग बताइए, ये आपके यूपी SSSC में पूछा गया सवाल है, और इसको मैंने बाकायदा क्लास में अच्छे से आपको समझाया हुआ है। इसका जवाब आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। पूछा क्या गया है, 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में 29वां दिन कितनी बार आएगा। तो अब कुछ बच्चे यहाँ पर सोचेंगे कि 29वां मतलब लीप वर्ष। भैया 29 तारीख तो हर साल में हर महीने में आती है, यानी कि मेरे भाई मेरे दोस्त 12 महीना होता है। अब यहाँ पर आपको पता है कि 11 बार तो निश्चित है कि 29 तारीख आया ही आया होगा, यानी कि 11 बार निश्चित है। कब निश्चित नहीं है मेरे भाई मेरे दोस्त, आपका निश्चित नहीं है कि 12वीं बार उसी महीने में आया होगा कि नहीं, चूंकि अगर वो लीप होगा तभी 29 फरवरी होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जो लीप वर्ष की संख्या है आपको ये भी बता दें कि 400 वर्षों में कितना लीप आएगा बच्चे। 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपको पता है कि 400 वर्षों में लीप कितने आएंगे बच्चे। तो यहाँ पर 100 साल में 24, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, 300 साल में 24 24 कितना हो गए 72,
लेकिन जो बच्चे 400वां साल होगा, चूंकि इसमें 400 शताब्दी वर्ष है जो 100 से कटेगा, इसको मैं विस्तार से बताता, लेकिन आपको इतना समझना है कि वह शताब्दी वर्ष जो 100 से विभाजित हो जाते हैं वही लीप वर्ष कहे जाते हैं, अन्यथा लीप वर्ष नहीं कहे जाते। वैसे अगर आप देखेंगे 100 अगर काटेंगे तो ये तो 25 बार जा रहा है। आप कहोगे सर जी अब तो 100 सालों में 25 लीप है, लेकिन आप किताबों में देखते हो ये गलत होता है, बल्कि 24 लीप लिखा रहता है। वो क्यों बच्चे, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है। वो इसलिए होता है कि जब आप 1 से लेकर के 100 साल तक देखते हो तो भैया जो और सब हैं, सभी वर्ष जो हैं जो 4 से कट रहे हैं उनको तो 4 से भाग देते हो, लेकिन जो 100वां वर्ष है बच्चे, इसको आप 4 से भाग नहीं दे सकते हो। इसके पीछे की भी अवधारणा मैं आपको समझाता, मुझे पास कभी समय मिलेगा तो जरूर बताऊंगा। इसको आपको यहाँ पर 400 से भाग देना है। जो शताब्दी वर्ष रहेगा बच्चे, 100 नहीं, माफ करिएगा 100 मैंने कहा हो, 400 से भाग देना होता है। और ये 400 से क्यों भाग दिया जाता है, इसके पीछे का एक लॉजिक है। तो ये 400 से नहीं कटेगा 100वां साल, इसलिए भैया यहाँ पे लीप वर्ष 24 ही आते हैं। तो अब आपको ये समझना है कि 400 वर्षों में लीप वर्ष जो हो जाएगा इसमें 25 हो जाएगा, तो टोटल भैया आएगा 97। यानी कि 400 वर्षों में लीप वर्ष जो हो जाएगा, 400 वर्ष में जो लीप हो जाएगा बच्चे वो आ जाएगा 97 बार। तो आपको ये क्वेश्चन कुछ समझ में आ गया होगा कि 12 महीने में 11 बार 29 तारीख निश्चित है, तो 400 सालों में अगर 11 बार से हम गुणा कर देंगे तो 4400 बार ये कंफर्म हो गया। और प्लस बच्चे इसमें आपको 97 और ऐड करना पड़ेगा, तो भैया 4497, यानी कि जो ऑप्शन में होगा वही आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है बच्चे, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये आप अब समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन में हमें करना क्या था। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है बच्चे, और यहाँ पर फिर से आपसे वही क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है कि फला तारीख को कौन सा दिन आएगा। और पोप ग्रेगरी का जो कैलेंडर है वो सोचिए कि अभी तक इतना फेमस है कि इसमें कोई भी करेक्शन नहीं आया है। तो बताइए भैया, मैंने इतिहास भी आपको समझाया था, तो यहाँ 1600 साल में 0 बचेगा, 341 साल में अतिरिक्त दिन, 300 सालों में खड़ा पता है एक आता है। अब यहाँ बच्चा बच्चे 41, और 41 में भी हमें पूरा क्यों निकालना है, क्योंकि हमें पता है जो पूर्ण वर्ष जो हमें निकालना पड़ेगा वो 40 साल का निकालना है। वर्षों की संख्या 40 में लीप 10 डिवाइडेड बाई 7, यहाँ पर बच्चे हो जाएगा 50, 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर आ गया 1। इतना अगर आपने कर लिया है तो अब यहाँ पर 7 दिसंबर तक का मामला है, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, और कोई यहाँ पर चारा दिखता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है मुझे, तो कर लेते हैं। जनवरी यहाँ पर 3 होगी, फरवरी 1941 की 0 होगी, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2। और बच्चे यहाँ पर दिसंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7 में 7 से भाग लगा दोगे तो यहाँ रिमाइंडर 0 पड़ जाएगा, तो 0 चाहे लिखो चाहे ना लिखो। और इसी वक्त अब हम इसको भी ऐड करा देते हैं, 1 और 1 2 हो रहा है, तो इसको भी ऐड करके अब जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 3 3 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3 16 16 3 19 19 2 21, यहाँ पे 7 के मल्टीपल में है, इसको उड़ा दो। अब यहाँ बच्चे 3 2 5 5 2 7, और 7 का मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 0 का मतलब बच्चे क्या होता है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो 0 का मतलब होता है रविवार। और जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर बी आए हैं उनके जवाब एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार है। तो ऑप्शन नंबर बी भाई जिन भी बच्चों के आए हैं उनके जवाब एकदम सही है। तो भैया आज की क्लास आपको कैसी लगी? अब यही सवाल आपसे यूपी SSSC पेट में पूछे जा रहे हैं, तो अगर आपको नंबर लेने हैं तो इन पर भाई पकड़ बनानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कम समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगली क्लास में मैं आपको और बेहतर तरीके से उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए भैया इतना ही। जय हिंद, जय भारत।